हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम जो हमने 3 लेक्चर पढ़े थे उन्हीं की रिवीजन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 6 स्ट्रोक्स के बारे में, कॉन्सोनेंट जो कि स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं और जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं। उसमें था पहला पी, बी, टी, डी, सी, एच और जे। पी की डाउनवर्ड जो है वो स्ट्रोक है। उसी तरह बी भी डाउनवर्ड है, लेकिन ये डार्क है। तो टी भी हमारा नीचे की तरफ है डाउनवर्ड, और डी भी हमारा जो है वो डाउनवर्ड है। टी और डी जो सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि टी जो है वो एक लाइट स्ट्रोक है और डी जो है एक डार्क स्ट्रोक। उसी तरह सी एच यानी इस तरह, और जा यानी इस तरह जे। तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है डाउनवर्ड, लेकिन ये जा हमारा आ गया डार्क और चा हमारा आ गया लाइट। तो उसी के साथ पी यानी हिंदी में हम इसको कह सकते हैं पा, ये बा, ये टा, ये डा, चा और जा। तो जब भी इस तरह की साउंड आपको आएगी तो अपने पहचान लेना। जैसे पा, पे में पा की आवाज़ आ रही है, तो पा से आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें पी यूज़ हो रहा है और पी का स्ट्रोक है इस तरह। जो स्ट्रोक जहाँ जिस डायरेक्शन में दी होगी आपने उसी डायरेक्शन में ही यूज़ करनी है। पी को आप अपवर्ड डायरेक्शन में ही नहीं यूज़ कर सकते। पी को आप हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इस तरह से यूज़ करेंगे। तो इसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी 1/6 ऑफ इंच। तो इंच के 1/6, तो वो आपको अपने हिसाब से देख लेना कितनी बनती है। तो उसी के साथ मैंने कुछ वॉवल्स भी बताए थे, 4 वॉवल्स जो हैं ए, ई, ओ और यू। तो ए के लिए हैवी डॉट यानी डार्क डॉट आएगा। इसी तरह ई के लिए लाइट डॉट आएगा, ओ के लिए हैवी डैश आएगा और यू के लिए लाइट डैश आएगा। तो ये मैंने इसकी एग्जांपल्स भी आपको दी थी लास्ट वीडियोस में। जैसे हम एग्जांपल ले लें पे, तो पे में ए की साउंड आ रही है, तो ये हैवी साउंड है इसलिए डॉट हमारा आ गया। इस तरह ई की मैंने एग्जांपल बताई थी, जैसे एच हमारा आ गया। एच में ई की साउंड आ रही है लेकिन ये लाइट है। वो एग्जांपल ले ईल, ईल में ई की आवाज़ तो आ रही है लेकिन ये हैवी है। तो यहाँ पे हैवी नहीं, हमें लाइट के केस में यूज़ करना है। तो लेकिन ई एच के केस में ई जो है वो लाइट है, तो आपने ऐसे बचाना कि लाइट होगा तो लाइट डॉट। अगर लॉन्ग ई होगा यानी कि हैवी ई होगा तो उसके लिए भी कुछ वॉवल्स होते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। हम लाइट ई पढ़ रहे, तो लाइट के केस में हमें जो है लाइट डॉट देखना है। इस तरह हमारा ओ आ गया, यानी ओ जो हमारा होगा वो है हैवी। यानी जैसे आ गया हमारा एग्जांपल टो आ गई, तो जैसे बोथ आ गया। ओ हमारा जो हैवी साउंड है, तो इसीलिए हम हैवी डैश यूज़ कर रहे हैं इस केस में। तो उसी तरह हमारा यू आ गया, यानी कि इसकी एग्जांपल आ गई हमारी अप में आपने एक बात याद रखनी है, यू वर्ड अल्फ़ाबेट यूज़ तो होगा वर्ड में। जैसे अप में यू यूज़ तो हो रहा है लेकिन इसकी साउंड जो है वो आ की आ रही है। तो आपने इस तरह याद रखना कि साउंड तो आ की आएगी लेकिन जो वर्ड यूज़ होगा वो यू यूज़ होगा। तो ऐसे आपने पहचानना है, इसके लिए लाइट डैश आपने यूज़ करना है। उसके बाद हमने जो है वो वर्ड फॉर्मेशन की थी। सबसे पहले जैसे हमारा आ गया एप। तो एप में आपको पता है कि पा हमारा यूज़ हो रहा है, और जो ए की हैवी साउंड आ रही है, तो उस केस में पहले पा हमने लिखना। ए की आवाज़ पहले आ रही है तो हमारा पे ए जो है वो पहले आएगा। तो अपने ये बात याद रखनी है कि अगर कोई हम वॉवल लिख रहे हैं, जैसे हमारा टी हो गया या डी हो गया या पे हो गया, अगर वॉवल की साउंड पहले आएगी तो हमने पहले लगानी है, बाद में आएगी तो बाद में लगानी है। हमारे ये जो 4 हमारे वॉवल हैं ये सेकंड प्लेस वॉवल हैं, यानी कि अगर कोई भी हम स्ट्रोक यूज़ करेंगे तो वो उसके सेंटर में आएंगे। सेंटर वाली जो पोजीशन होती है वो सेकंड पोजीशन होती है, यानी सेकंड प्लेस होता है किसी भी स्ट्रोक का, या वो चाहे वो स्ट्रेट हो या वो कर्व हो। तो फर्स्ट पोजीशन आ गई इसकी ये, सेकंड आ गई ये और थर्ड आ गई ये।
फर्स्ट और थर्ड वाले हमने नेक्स्ट वाली वीडियोस में, जो आने वाली वीडियोस उसमें देखेंगे। अभी हम फिलहाल सेकंड प्लेस वाले कर रहे हैं। ये 4 वावल कभी भी आएंगे तो ये हमेशा सेकंड प्लेस पे ही यूज़ होंगे। अगर हम जा देखें तो ऐसे, अगर हमारा टा आ गया तो हमारा ऐसे, अगर पा आ गया तो ऐसे, तो सेंटर पोजीशन में हमेशा यूज़ होंगे और ये हमेशा लाइन के ऊपर ही आएंगे। हम ऐसे नहीं लिख सकते या हम इसको ऐसे कट करके नहीं लिख सकते, हम इसको ऑन द लाइन यानी कि लाइन के ऊपर ही बनाएंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। इस तरह हमने ये पहली एग्जांपल ली थी एप, उसी तरह अब सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे पे। पे यानी हमारा पा आ गया ये, तो ए की हैवी साउंड आ रही है तो ये हमारा आ गया ए। उसी तरह एब, एब में भी बा जो है वो हैवी है, हैवी बा है, तो पहले ए की साउंड पहले आ रही है तो हमने पहले ए लगा दिया। उसी तरह डे, डे में डार्क है तो डार्क में ए की साउंड बाद में आ रही है, डी के बाद आ रही है तो हमारा आ गया ए। उसी तरह ए जा, इसमें जा यूज़ हो रहा है, यानी कि जा जो है वो हैवी स्ट्रोक है तो ए की साउंड पहले आ रही है। अगर हमने लिखा होता जे, तो जे में जा तो हमारा आता डार्क, लेकिन ए की साउंड आती है हमारी बाद में। तो ऐसे करके हमने पहचाने हैं कि वॉवल की जो साउंड है वो पहले आ रही है या बाद में आ रही है। अगर पहले आएगी तो हमने पहले यूज़ करना है, अगर बाद में आएगी तो बाद में यूज़ करना है। वो तो थी ए की एग्जांपल्स। अब हम कुछ ई की एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हमारा आ गया, इसकी एग्जांपल आ गई एच। एच में जा यूज़ हो रहा है हैवी, जैसे ये है हैवी जा यूज़ हो रहा है। ई की साउंड हमें पता था कि जो ई है वो लाइट, अगर यूज़ होगा तो पहले आएगा, यूज़ होगा तो लाइट डॉट आएगा, तो ये ई पहले आ रहा है तो पहले यूज़ हुआ। उसी तरह एच, एच में भी चा यूज़ होगा लेकिन ये लाइट होगा, तो ई की साउंड पहले आ रही है और ये लाइट है तो हमने इसके पहले यूज़ किया। कॉन्सोनेंट के पहले यूज़ करेंगे तब, अगर वोवल पहले आएगा, अगर बाद में वोवल आएगा तो हमने स्ट्रोक के बाद यूज़ करना है। उसी तरह ओ की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओ के लिए हैवी डैश यूज़ होता है, तो टो में आपको पता टी पड़ता है ऐसे, तो ओ की साउंड हैवी आ रही है तो हैवी है के लिए हैवी डैश यूज़ होगा। उसी तरह ओट, टो में ओ जो वावल था हमारा ओ, वो बाद में यूज़ हुआ तो हमने बाद में यूज़ किया। ओट में जो हमारा वावल है वो पहले यूज़ हो रहा तो हमने पहले यूज़ किया, ये आ गया टा और ये हमने यूज़ कर दिया ओट। तो उसी तरह हमारा आ गया बो में आपको पता है बा पड़ता है ऐसे हैवी, ये डार्क है, डार्क स्ट्रोक है, तो ओ की साउंड आपको पता है बाद में आ रही है तो ये बाद में यूज़ हुआ। उसी तरह हमारा आ गया जो में हमने जा बनाना पहले, ओ की साउंड बाद में आ रही है तो ये हमारा आ गया बाद में सेकंड प्लेस पे। उसी तरह हमारा अप आ गया, आपने आपको पता है पा की ये स्ट्रोक होती है तो यू की आवाज़ पहले आ रही है यानी आ पहले आ रहा है तो हमने पहले यूज़ किया। इसी तरह आपने देख लेने जो भी आपको एग्जांपल्स बुक्स में मिलेंगे। मैंने आपको बुक इसकी रिकमेंड की थी तो पिटमैन शॉर्ट हैंड की, आप वो ले सकते हैं, उसी में बहुत सारे एग्जांपल लिए तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये याद हो जाना चाहिए कि कौन सा हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे तो उसका कौन सा साइन है, कौन सा स्ट्रोक कौन से अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ होता है, और उसी के साथ ये जो वावल हैं ये वावल कब कब यूज़ होंगे और इनका क्या साइन है, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। उसके इसी के बाद ही आपको जो है ये अच्छे से समझ आएगी। तो उसके बाद आ गया हमारा जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स को कैसे ज्वाइन करना है। तो ये एग्जांपल आ गई हमारी। सबसे पहले आ गया पी और एच। पा के लिए आपको पता है कि कौन सा स्ट्रोक यूज़ होता है, तो पा हमारा इस तरह पा है, तो चा के लिए इस तरह। तो हमने, लेकिन जब भी आपने स्टार्ट करना है कोई स्ट्रोक तो वो जहाँ से वो ख़त्म होगा उसी जगह से आपने नेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पा ख़त्म हुआ उसी की तरह आपने चा आ गया। उसी तरह हमारा सी एच और पी, चा आपको पता है इस तरह पड़ता है तो पी की डायरेक्शन है इस साइड, तो ऐसे आपने बना लेनी है। उसी के साथ हमारी और एग्जांपल्स आ गई। फिर बा आपको पता डार्क है, डार्क बनाया। फिर टा नीचे की तरफ, तो उसी तरह बा और डा दोनों डार्क हैं, ये इस तरह। टा आपको पता है इस तरह, टा की जो साइन है इस तरह है। पा हमारा आ गया इस तरफ, डा हमारा डार्क आ गया, पा हमारा लाइट आ गया इस तरफ। उसी तरह ये हमारा आ गया डा इस तरह आ गया डार्क, इसके नीचे आ गया टी। उसी तरह जा आ गया हमारा डार्क, उसी तरह टी हमारा नीचे की तरफ आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, आई होप कि आपको समझ आई होंगी। तो उसी के साथ ये हमने
अब वर्ड फॉर्मेशन करनी है कि कोई भी वर्ड हम स्ट्रोक्स से मिला के जो है वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ गया पेड़। तो पेड़ के केस में पेड़ हमारा आ गया इस तरह से पा, फिर ये डार्क हमारा आ गया डा। तो ये जो ए की साउंड है वो पा के बाद में आ रही, तो हमने पा के बाद ए की हैवी साउंड आ रही तो हैवी डॉट यूज़ किया। उसी तरह हमारा आ गया बा। बा जो हमारा डार्क है, वो टा हमारा लाइट है। तो बा के बाद ए की साउंड यूज़ हो रही है हैवी, तो हमने हैवी डॉट बना दिया। इस तरह हमारा ये टा। टा हमारा है लाइट और पा हमारा है लाइट। तो टा के बाद हैवी ए की आवाज़ आ रही है, तो हमने ए यूज़ किया, ये लॉन्ग वावल है। इस तरह हमारा टा आ गया और बा आ गया, तो इसमें यू की आवाज़ आ रही है, सॉरी यू जो है अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ लेकिन आवाज़ आ की आ रही है, तो ये लाइट है, तो लाइट वावल हमारा यूज़ होगा। उसी तरह डा हमारा डार्क है। चा हमारा इस तरह आ की आवाज़ आ रही है, यानी कि वर्ड अल्फ़ाबेट यू यूज़ हुआ, तो यू के लिए हम लाइट जो है डैश यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारी इस तरह कुछ एग्जांपल्स आ गई, जैसे पा हमारा लाइट है और जे हमारा डार्क है, तो हमने जे हमारे डार्क बना रही है। ए की साउंड आ रही है, ये लॉन्ग वावल है, तो ये डार्क साउंड आ गई। इसमें बा एक बार यूज़ हुआ है और दूसरी बार भी बा है, तो बा दोनों जो है डार्क स्ट्रोक्स हैं। तो उसी के साथ ए की साउंड आ रही है, ए हैवी वावल है, तो लॉन्ग वावल है, तो हमने डार्क डॉट इसमें लगा दिया। इसी तरह डा हमारा डार्क जो है स्ट्रोक है। टी हमारा लाइट है, ए की साउंड है, तो ए हमारा हैवी है, तो हमने इस तरह से यूज़ कर लिया। टा और इस तरफ आ गया चा, दोनों हमारे लाइट हैं, तो इस तरह से हमने यू बनाने हैं। उसी के बाद आ यू बीच में यूज़ हुआ है, साउंड हमारी आ की आ रही है, तो यहाँ इस तरफ आ यूज़ हो गया। दो बार जा हमारा यूज़ हुआ, तो हमने हैवी जा बना देना। यू बाद में यूज़ हो रहा है इसमें, और आवाज़ जो है वो आ की आ रही, तो ये हमारा यहाँ आ गया। पहला हमारा ये था जा और दूसरा हमारा यहाँ से जा शुरू हुआ, तो जो पहला वाला था उसके सेंटर में हमें बनाना जो है लाइट डैश। और आज हमने पढ़ा कि हमारे जो स्ट्रोक्स थे, कर्व स्ट्रोक्स थे, ये भी डाउनवर्ड हैं, और ये हमारे 8 कर्व स्ट्रोक्स हैं। सबसे पहला हमारा गया फा, वा, था, तो ये हमारा आ गया दा, इथ, था, ये हमारा सा, जा, शा, य। तो ये मैंने इसके आगे हिंदी के जो है वर्ड वो भी यूज़ किए हुए, इससे आपको वर्ड जो है वो पहचानने में आसानी होगी। जैसे ये फा है, वा है, था है, दा है, सा है, जा, शा और या है। तो इससे आपको जैसे एग्जांपल से पता लगेगा आपको, जैसे सा, तो ये आ गया, ये फा है, तो फा से मतलब सेफ वर्ड में फा यूज़ हो रहा है, तो फ्यू में फा यूज़ हो रहा है। उसी तरह वी हमारा व्यू में यूज़ हो रहा है, था हमारा बाथ में यूज़ हो रहा है, डा हमारा आ गया धाई या बेद या ब्रदर आ गया हमारा, सा में हमारा आ गया आइस या अस, जा में हमारा आ गया झील आइज़, शाह में हमारा आ गया ईशा या इश भी कह सकते हैं इसको, ये हमारा आ गया शी और विश। उसी तरह या में हमारा आ गया मेयर, या हमारी एग्जांपल आ गई यूजुअल, या हमारा आ गया ट्रेजर। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स थे। तो मैंने आपको जो हम मेरी स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे उसमें बताया था कि अगर वो कहीं अकेले आएंगे तो उसके क्या क्या मीनिंग होंगे। जैसे हमारा अगर टी अकेला आएगा तो इसका मतलब है इट, अगर डू अकेला आएगा कहीं पे इसका डी अकेला आएगा इसका मतलब होगा डू। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई थी उसमें। उसी तरह कर्व स्ट्रोक्स में भी ऐसा होता है कि अगर आपका था कहीं अकेला आएगा तो उसका मतलब होगा थिंक, या धा कहीं अकेला आएगा डार्क स्ट्रोक तो उसका मतलब होगा देम। उसी तरह जा तो वाज, अगर शैल आएगा कहीं अकेला तो उसका शाह कहीं अकेला आएगा तो उसका मतलब होगा शैल। उसी तरह या आएगा तो उसका मतलब होगा यूजुअल या यूजुअली। तो ये आपने याद रखने हैं। तो इसके अब हम देखेंगे कि वर्ड कैसे बनाते हैं। जैसे दे है तो दा के लिए आपको पता है ये स्ट्रोक यूज़ होगा दा। ए हमारा
जो है वावल है वो लॉन्ग है, तो इसमें ये सेंटर में यूज़ होगा। ये भी द आ गया हमारा, ये आ गया से में सा यूज़ हो रहा है, तो सा आपको पता है इस तरह पड़ता है, तो ए की साउंड इसमें आ रही है लॉन्ग, ए है तो हैवी डॉट इसमें आ गया हमारा। इसी तरह ओ था गया, था हमारा आ गया ये, तो था के केस में पहले ओ की साउंड जो वावल है वो पहले आ रहा है, और ये हैवी ओ की आवाज़ आ रही है, तो हैवी और था सेंटर पोजीशन में है ये, क्योंकि था से पहले आ रहा है। शो में ओ की आवाज़ जो है वो शाह के बाद आ रही है, तो हमने पहले देख लेना शाह हमारा आ गया ये, तो ओ की साउंड है तो ओ हैवी है, तो इस तरह से शो हमारा आ गया। उसी तरह अस हमारा आ गया, सा हमारा इस तरह यूज़ होता है, ये हमारा आ गया सा हमने बनाया इस तरह, जो सेंटर में आ की आवाज़, क्योंकि आ की आवाज़ आ रही है तो यू की कभी आवाज़ आ की आए तो हमें लाइट डैश यूज़ करना है। उसी तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे से, तो से में आपको पहले देखना है कि से इससे यूज़ हो रहा है, तो सा हमारा आ गया इस तरह, ए की हैवी साउंड आ रही है तो हमारा हैवी आ गया। उसी तरह आ गया सो, तो सो में ओ की हैवी डैश, तो यहाँ आ गया हमारा फो में हमारा फा इस तरह से होता है फा, तो ओ की हैवी साउंड आ रही है तो ये आ गई हमारी हैवी साउंड। उसी तरह ओस हमारा आ गया साज, ओस इसमें हमारा सा नहीं, इसमें जा यूज़ हो रहा है, या जा यानी कि वो हैवी कर्व स्ट्रोक है, तो उसी तरह ओ के लिए ओ हैवी है तो हमारा हैवी आ जाएगा। इसी तरह ऐसे में दो वावल यूज़ हो रहे हैं, पहले तो ई यूज़ हो रहा है और दूसरा ए यूज़ हो रहा है, तो इसमें हमारा स्ट्रोक आ गया सा हमने स्ट्रोक इस तरह लिख देना, ई के लिए लाइट डॉट, तो ए के लिए हैवी डॉट, ये आप यहाँ भी दे सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद हमने अब काउंट स्ट्रोक्स को कंबाइन करके लिखना है स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ। तो ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल आ गई हमारी फेड, तो फेड में फा आपको पता है इस तरह से बढ़ता है फे, तो डा हमारा आ गया इस तरह से, ये हमारा आ गया फेड। तो उसी की तरह हमारा आ गया बेद, तो बा हमारा आ गया इस तरह हैवी, और दा हमारा आ गया इस तरह, तो हैवी ए की साउंड है, बी के बाद ए की साउंड है तो हमने बा के बाद यूज़ किया। उसी तरह फा के लिए लाइट और चा के लिए इस तरह, तो ई की लाइट साउंड आ रही तो हमने लाइट यहाँ बना दिया। उसी तरह हमारा आ गया शो के लिए इस तरह शाह, दो डा हमारा डार्क आ गया, ओ के लिए शाह के बाद ओ आ रहा है, तो ओ हमारा हैवी साउंड है तो ये हमारा हैवी डैश आ गया। उसी तरह वोट के लिए वही वी हमारा डार्क है, टी हमारा लाइट है, ओ के लिए हैवी डैश, डच में डा हमारा डार्क है, चा हमारा लाइट है, लेकिन आ की आवाज़ आ रही है, वर्ड यूज़ हुआ अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ आ, तो उसके लिए लाइट डैश हम यूज़ करेंगे। उसी तरह ये हमारा फेथ आ गया फा और था, फेथ ए की आवाज़ आ रही है हैवी, तो ये हैवी डॉट। उसी तरह शेड में पहले आ गया हमारा शाह, फिर डा हैवी हमारा, तो ए में जो है वो हैवी साउंड आ रही है तो ए सेंटर में आ गया शाह के बाद। उसी तरह डेथ में डा हमारे दो स्ट्रोक यूज़ हैं, डा और था, डा हमारा डार्क है तो डा के बाद ई की साउंड आ रही है लाइट, तो लाइट डॉट हमारा आ गया। इसमें बोट में बो हमारा बा हमारा आ गया हैवी और टा हमारा आ गया लाइट, तो बा के बाद ओ की साउंड आ रही है तो ओ हमारा आ गया हैवी डैश। इसमें टा हमारा लाइट और बा हमारा डार्क यूज़ हो रहा है, टा के बाद आ की आवाज़ आ रही है लाइट डैश इसमें यूज़ होगा। जा में दो बार जा यूज़ हुआ, एक बार जा ये आ गया और दूसरा हमारा आ गया जा जज, तो जा के पहले जा के बाद यू की आवाज़ आ रही है, यानी कि आ की आवाज़ आ रही है लेकिन लाइट है तो लाइट हमारा इस तरह आ गया। उसी तरह ये हमारा आ गया शेप, हमारा शाह आ गया ये लाइट, पा हमारा लाइट, शाह के बाद ए की साउंड आ रही है तो ये हैवी है तो हैवी डॉट। उसी तरह फेड हमारा एफ फा जो है हमारा लाइट आ गया, डा हमारा डार्क आ गया, तो ई की साउंड आ रही है ई के लिए लाइट डॉट यूज़ करते हैं। उसी तरह शाह हमारा लाइट आ गया, डा हमारा डार्क आ गया, तो शाह के बाद ई की साउंड यूज़ हुई तो शाह के बाद लाइट डॉट। बा हमारा आ गया डार्क, इस तरह था हमारा आ गया लाइट, तो बा के बाद ओ की साउंड यूज़ हुई है तो ओ के लिए हैवी डैश, टा के बाद
टा हमारा लाइट आ गया, उसके बाद आ गया टच। तो आ की साउंड की बीच में यू है और आ की साउंड आ रही है, तो लाइट डैश। तो आई होप गाइस ये जो आज मैंने भी आपको जितना भी कराया तो आपको सारा समझ में आया होगा। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया, तो ये आप ट्राई करना। तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं इसका जो आंसर होंगे। बाकी जो बचेगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको कवर करवा दूँगा। सो थैंक यू गाइस।